में पूरा का पूरा साम्राज्य, और फिर भी कोई ये सब कुछ छोड़ दे। आज हम बात करेंगे उस राजकुमार के एक ऐसे अविश्वसनीय सफर की जिसने एक गहरी सच्चाई की खोज में अपना ताज तक त्याग दिया था। ये कहानी है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है इतने बड़े त्याग के पीछे। ये सवाल ही असल में सिद्धार्थ के बदलाव की कहानी का केंद्र है। चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए उनकी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। उनके इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। पहले उनके शुरुआती दिनों की बात करेंगे, जब वो एक राजकुमार थे, फिर उस एक मुलाकात की जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में उस विरासत तक पहुंचेंगे जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। बुद्ध बनने से बहुत पहले वो राजकुमार सिद्धार्थ थे, एक ऐसा इंसान जिसका जीवन बहुत ही सावधानी से दुखों की हर परछाई से दूर रखने के लिए गढ़ा गया था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सिद्धार्थ का जन्म एक राजघराने में हुआ था। लेकिन यह सिर्फ ऐशो आराम की कहानी नहीं है। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बचाने के लिए मानो जुनूनी थे। उनका महल सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक बुलबुला था जिसे दर्द या दुख की हर आहट से दूर रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन कोई भी बुलबुला हमेशा तो नहीं टिक सकता है ना। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जब बाहरी दुनिया उस बुलबुले को फोड़कर अंदर आ गई और सिद्धार्थ का पहली बार सामना हुआ इंसानी पीड़ा की असलियत से। तो जब वो पहली बार महल की दीवारों से बाहर निकले, सिद्धार्थ ने 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। एक कमजोर बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक शव, और आखिर में एक शांत सन्यासी। देखिए, ये सिर्फ देखने वाली चीजें नहीं थी, ये तो बड़े खुलासे थे। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि दुख मतलब बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। इससे कोई नहीं बच सकता। और वो जो आखिरी नजारा था ना उस सन्यासी का, उसने एक उम्मीद दी। शायद इस सबसे बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। इन दृश्यों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि 29 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से बेटे राहुल को भी। वो निकल पड़े दुखों का अंत खोजने। ये पल इतना अहम है कि इतिहास में से एक नाम दिया गया, महाभिनिष्क्रमण, यानी महान त्याग। और यहीं से उनके आध्यात्मिक सफर की असल शुरुआत होती है। तो इस तरह शुरू हुआ उनकी यात्रा का अगला पड़ाव। सालों की अथक खोज, कठोर साधना, सब कुछ उस एक परम ज्ञान की तलाश में। सालों तक भटकने और तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे वो पल आया। वैशाख पूर्णिमा की रात थी और सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यही वो लम्हा था जब राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब है जागृत व्यक्ति। उन्होंने सच्चाई के असली रूप को और दुख के असल कारण को जान लिया था। ये टाइमलाइन हमें उनके पूरे सफर का एक खाका दिखाती है, उनके जन्म से लेकर 29 साल की उम्र में उस बड़े फैसले तक, और फिर 35 साल में ज्ञान प्राप्ति तक। हर पड़ाव उन्हें उनकी आखिरी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। लेकिन ज्ञान मिलना उनके सफर का अंत नहीं था, ये तो उनके मिशन की शुरुआत थी। अब कहानी उनके खुद के जागरण से आगे बढ़कर एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका की तरफ मुड़ती है, जहां वो अपनी खोज को पूरी दुनिया से साझा करते हैं। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश उन्हीं 5 सन्यासियों को दिया जो कभी उन्हें छोड़कर चले गए थे। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, मतलब धर्म के पहिए को गति देना। असल में ये बौद्ध धर्म का एक मार्ग के रूप में जन्म था, जिस पर अब दूसरे भी चल सकते थे। उनके पहले उपदेश का जो सार था वो इन 4 आर्य सत्यों में समाया है। इसे आप एक डॉक्टर के तरीके की तरह सोच सकते हैं। पहला, वो बीमारी बताते हैं कि जीवन में दुख है। दूसरा, वो उसका कारण बताते हैं कि इसका कारण इच्छा और लगाव है। तीसरा, वो भरोसा दिलाते हैं कि इलाज मुमकिन है, यानी दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, वो उसका इलाज बताते हैं। और वो इलाज क्या है? वो है ये अष्टांगिक मार्ग। ये बुद्ध का दिया हुआ एक प्रैक्टिकल रास्ता है दुखों को खत्म करने का, जिसका जिक्र चौथे आर्य सत्य में है। ये सिर्फ कुछ विश्वासों की लिस्ट नहीं है, ये तो जीने का, सोचने का और ध्यान करने का एक पूरा तरीका है, सही समझ से लेकर सही एकाग्रता। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, बुद्ध की विरासत। आखिर कैसे उनकी शिक्षाएं उनके जाने के बाद भी जिंदा रहीं और एक विश्व धर्म बन गईं।
बुद्ध के असर को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि उनके विचार उस समय कितने क्रांतिकारी थे। उस दौर में जहां कठोर रीति रिवाज और जाति व्यवस्था थी, उन्होंने उन सब का विरोध किया। उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकारा, जन्म पर आधारित भेदभाव का विरोध किया और सबसे अहम बात, उन्होंने ज्ञानियों की भाषा संस्कृत की बजाय आम लोगों की भाषा पाली में सिखाया। उन्होंने ज्ञान को हर किसी के लिए आसान बना दिया। बुद्ध के बाद उनके शिष्यों के सामने सबसे बड़ा सवाल था उनकी शिक्षाओं को सही सही कैसे सहेजा जाए। इसका जवाब थी ये बौद्ध संगीति। ये बहुत बड़ी सभाएं होती थी जहां भिक्षु उनकी शिक्षाओं को दोहराते, जांचते और इकट्ठा करते थे, जिन्हें आज हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। उस समय के शक्तिशाली राजाओं के समर्थन ने यह पक्का किया कि बौद्ध धर्म सिर्फ जिंदा ही नहीं रहे बल्कि फैले भी। 45 सालों तक लगातार शिक्षा देने के बाद 80 साल की उम्र में बुद्ध की सांसारिक यात्रा कुशीनगर में समाप्त हुई। इस घटना को मौत की तरह नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण के रूप में देखा जाता है, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। अच्छा, तो जो लोग भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्लाइड बहुत काम की है। ये सबसे जरूरी फैक्ट्स का एक क्विक रिकैप है। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया में, पहला उपदेश सारनाथ में और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि उन्होंने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा यानी पाली में दी थी। और हम इस चर्चा को बुद्ध की सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक के साथ खत्म करते हैं, अपदीपो भव, जिसका मतलब है अपना दीपक खुद बनो। ये एक तरह का आह्वान है कि किसी बाहरी सत्ता पर आंखें बंद करके भरोसा करने के बजाय अपने अंदर ही सत्य और ज्ञान को खोजो। ये एक ऐसा संदेश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था।